अच्छा जी, तो हो जाए फिर से। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये एडवेंचर जो मैंने शुरू किया कुछ दिन पहले से, मैंने वीडियो लोड करनी शुरू की, इसमें मैंने जिक्र किया कि जी मैं जो हूँ वो अब सोच रहा हूँ 3-3 दिन का वीकेंड लिया करूँगा, इसमें एडवेंचर किया करूँगा। तो ये उसी एडवेंचर का पहला दिन ही है अभी, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ और दिखाता रहूँगा। शायद आज के दिन का ये आखिरी इवेंट है। ये भी एक फॉल है, वाटरफॉल, ज़ाहिर है आपको नज़र ही आ रहा है पीछे मेरे। पोटेम के नाम से, POTEM, आई थिंक पोटेम के नाम से वाटरफॉल है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। यही वही जगह है जहाँ पर मैंने कहा था मैं 3 घंटे की ड्राइव करके आया हूँ। तो आज मैंने एक और बड़ा वाटरफॉल देखा था जो कि काफ़ी वाइड एरिया पे फैला हुआ था। ये ज़रा इससे कम एरिया पे, लेकिन इसकी हाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, काफ़ी इसकी हाइट ज़्यादा लग रही है। और ये कि ड्रॉप भी इसका जो है वो ज़्यादा है, शेयर है और स्ट्रेट है, और पानी बहुत ठंडा। मैंने हाथ लगा के देखा था थोड़ी देर पहले, तो पानी तो है बहुत ठंडा। मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सड़क भी जहाँ से मैं आया हूँ, और आप वाटरफॉल देखते रहिए। मैं आपको बताता रहता हूँ थोड़ी सी बात इसकी, कि मैंने मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चांस लिया है, मेरे अपने लिहाज से। कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं हो सकती लोगों के लिए, लेकिन मैंने शायद अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चांस लिया है। मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर रहा हूँ ताकि हो सकता है कि ऊपर तक का नज़र ना आ रहा हो, तो अब हो सकता है ऊपर तक का नज़र आ रहा हो। तो इस स्टैंड पे असल में खड़ा हुआ है ये, और होपफुली इज़ गोइंग टू शो यू कि पानी का जो है मंज़र वो भी नीचे का जो सारा जमा हुआ है इसका, और ये बहता हुआ दूर तक चला जा रहा है। बड़ा ही थोड़ा सा शाम का मंज़र है, खौफनाक सा ज़रा मंज़र है। मेरे ख़्याल में तो गोप्रो इसको कैप्चर कर ही रहा होगा और साउंड को भी कैप्चर कर रहा होगा। तो ये हुआ ये कि मुझे पढ़ा तो था, लेकिन ये कि वो वाली बातें इंटरनेट पे पढ़ने के बाद यकीन नहीं होता है कि जो वो कह रहे हैं वो ही बात निकलेगी भी। तो लिखा था कि जी ज़रा डेंजरस रोड है और ग्रेवल है। ग्रेवल का मतलब ये कि कोई वो नहीं है एसफॉल्ट की रोड। तो मैंने कहा अच्छा भी देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। एक बात का मुझे एहसास नहीं था उस वक्त, जो कि मुझे फिर गाड़ी चलाते हुए पता चला कि जैसे ही मैं तकरीबन 10 मील दूर इस वाटरफॉल से था, तो मेरा सेल्फ सिग्नल जो है वो ख़त्म हो चुका था। जो भी सर्विस है मेरे पास, जिस कंपनी की, उसकी सर्विस इस इलाके में नहीं है, तो सेल्फ सिग्नल कोई नहीं था। तो अब मैं सोचा कि चलो देखते हैं, लेकिन ये कि जब ग्रेवल रोड आई तो मैंने कहा अगर कोई गड़बड़ हो गई गाड़ी में अगर हो गई तो यहाँ तो लेने के देने पड़ सकते हैं, और पता नहीं कितनी दूर जाके अगर गड़बड़ हुई तो उसी पर डिपेंड करता है कि अगर शुरू में हो गई तो भाई मैं पैदल ही वापस जाके हेल्प के लिए तलाश करूँगा। लेकिन अगर 8-9 मील, जैसे मैं इस वक्त 10 मील अंदर आया हूँ बगैर उसके सिग्नल के, सेल्फ का सिग्नल पिछले 10 मील से कोई नहीं था। मैं आपको रोड भी दिखाऊँगा, तो वो जो है उस पर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो 10 मील तो इस सर्दी में कैसे कोई चले। सर्दी खासी इस वक्त यहाँ पे, और 10 मील चलना कोई आसान काम नहीं है। ये किलोमीटर्स नहीं है, 10 माइल्स है। तो मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 16 किलोमीटर्स बनता है, और वो पैदल वॉक करना, और फिर वहाँ से भी जाके कहीं किसी को हेल्प तलाश करना, क्योंकि काफ़ी आबादी से दूर की जगह थी ये। वैसे ही रोड से मैं अंदर आ रहा था तो ऑलरेडी आबादी से दूर की जगह थी। तो 10 मील तो ये वो जगह थी यहाँ पर ट्रैफिक, मतलब सेल्फ का सिग्नल ही नहीं था। तो उसके बाद मुझे सेल्फ का सिग्नल मिल सकता था, जहाँ पर मैं अगर किसी को कॉल करना चाहूँ कि किसी की हेल्प के लिए, तो वो मुझे मिल सकती थी। लेकिन ये कि ये जो है, मैं आपको रोड दिखाऊंगा वापसी में, लेकिन अभी भी जो है ना वो कहीं पता नहीं था, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था। बल्कि मैं अभी जिस रास्ते से चल के आया हूँ यहाँ पे, आपको लिटरली बताऊँ बुढ़ापे में दिल कमज़ोर हो जाता है, और नर्व्स थोड़े से मेरी, असल में मुझे हाइट फोबिया भी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पैथ बने हुए थे जिसमें कि काफ़ी ख़तरनाक से रास्ते थे, और उस पर चलते हुए मुझे ख़तरा लग रहा था कि जूते मैं असल में बहुत हाइकिंग वाले लेके नहीं आया था, ऐसे रेगुलर जो जॉगिंग के शूज़ हैं वो पहने भी हूँ मैं। तो वो स्लिपरी भी होते हैं इतने ज़्यादा, ग्रिप उनकी नहीं होती। ये मिट्टी भी थी यहाँ पे, और ग्रेवल भी था, पत्थर भी पड़े हुए थे। तो आई वाज काइंड ऑफ लिटिल बिट कंसर्न, नर्वस भी था कि मैं नीचे उतरता हुआ चला जा रहा हूँ वाटरफॉल की तलाश में। आवाज़ तो आ रही है मुझे, नज़र तो नहीं आ रहा था, पता नहीं कितना नीचे है, और ये रास्ते जो हैं ये ज़रा ख़तरनाक से हैं। लेकिन जनाब फिर वाली बात है कि इतना दूर आया हूँ मैं, तो कैसे हो जाए कि मैं वापस चला जाऊँ बग़ैर आपको ये वाटरफॉल दिखाए, जो कि यहाँ की एक तरह से वंडर्स में। हालांकि गर्मी का ज़माना शुरू हो चुका है, लेकिन इस इलाके में अभी भी खासी सर्दी चल रही है। और ये वाटरफॉल भी मुझे लग रहा है यकीनन कोई ना कोई बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है, क्योंकि मैंने पानी में आगे जाके हाथ डाला था तो बहुत ही ठंडा पानी था।
जैसे आइडिया ये हो रहा है कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा वो है। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है कि मेरा ड्रोन यहाँ पे उड़ सकेगा नहीं उड़ सकेगा, लेकिन ये कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए, आप ही क्या कहते हैं जो है ना, वैसी होती हैं बाज़ औक़ात कि आप बाद में कहते हैं कि क्यों किया मैंने, लेकिन उस वक्त जो है अगर मैं ना करूँ और दिल में ख्वाहिश रह जाए तो वो भी बड़ी गड़बड़ बात है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ से कि लेट मी फ्लाई माई ड्रोन एंड सी कि अगर वो जो है कहीं पे जाके अगर दिखाए। एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, मेडिटेशन, मुझे एक ही बंदा नज़र आया यहाँ पे, वो दूर पत्थर पे बैठा हुआ, बिल्कुल जैसे होता है ना मेडिटेशन पोज में। मैं इसको दिखाऊँ कि उसको डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन मेडिटेशन पोज में है वो, बिल्कुल बैठा हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ जब वो ज़रा उसकी मेडिटेशन थोड़ी सी कम हो तो फिर जो है मैं जाके अपना ड्रोन उड़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि यहाँ बहुत झाड़ियाँ बेशुमार हैं, दरख्त बेशुमार हैं। तो ये जो जगह है ना, ये बड़ी रिस्की जगह है उड़ाने के लिए। और पानी के ऊपर जो है ना, उसकी जो सेंसर लगे होते हैं ड्रोन के नीचे, वो पानी के ऊपर जब जाता है ड्रोन तो उसको मेजर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इस रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो ये जो है अब ड्रोन की फुटेज है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ। सामने बंदा पता नहीं आपको कितना नज़र आया, खड़ा हुआ था वो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, जो कि मैं आपको बताता हूँ क्या हो रही है। क्योंकि ये डीप गोर्ज है, मतलब काफ़ी नीचे गहराई में जाके ये जगह बनी हुई है। ऊपर सारी तरफ जो है ना एक तरह से कुएँ की सी शक्ल बनी हुई है, पहाड़ की शक्ल में। तो कुएँ की सी शक्ल बनने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे ड्रोन को जीपीएस का सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। और जब जीपीएस का सिग्नल रिसीव नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। वो मुसलसल आपको अपने जो इसकी स्टिक्स हैं, जॉयस्टिक्स हैं, उनसे इसको कंट्रोल करना पड़ता है, वरना किसी लम्हे वो तो ऊपर जा रहा है, किसी लम्हे नीचे जा रहा है, किसी एक जगह पे वो हवर नहीं करता है। मुसलसल अगर आप एक सेकंड के लिए भी उसकी जो स्टिक है, जॉयस्टिक उसको कंट्रोल करने वाली, उसको आपने इस पर नज़र हटाई या उस पर तवज्जो हटाई तो खड़ाक से वो अपने तौर पर फैसला कर लेता है मुझे नीचे जाना ऊपर जाना। वो डज नॉट मेक एनी। अभी देखिएगा ज़रा सी देर में ये बिल्कुल ये दिखे जा रहा है पानी के अंदर, बिल्कुल डुबकी मारने वाला था। मैं जल्दी से उसको उठाया और बचाया। चले जी, ये तो था वो मंज़र ड्रोन का। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सड़क के ऊपर, कि मैंने आपका वायदा किया था सड़क भी दिखाने का। ये ग्रेवल की सड़क है। अभी तो एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत से ब्रिज से मैं ऊपर से गुजरूंगा, और इस ब्रिज के ऊपर मैंने एक ड्रोन वीडियो बनाई है बड़ी अच्छी, वो अगली उसमें आएगी किस्त में, तो आप ज़रूर उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, देखिएगा। इस ड्रोन के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर मैंने बड़ी ही खूबसूरत और एक प्रॉब्लम के साथ लेकिन वो फुटेज बनाई है अपनी ड्रोन की, वो आपको दिखाता हूँ मैं। लेकिन बेसिकली ये आपको नॉर्दर्न पाकिस्तान के लिहाज से तो ये सड़कें कोई ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आ रही होंगी, कि ठीक ठाक ही तो नज़र आ रही है, लेकिन ग्रेवल है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इतनी देर मैंने जो सफ़र किया है उसमें कोई बंदा ना कोई गाड़ी क्रॉस ही नहीं हुई सिरे से। तो एक तरह से जंगल है और जंगल में एक रास्ता गुजर रहा है, लेकिन उसमें कोई भी बंदा और कोई भी इंसान जो है या गाड़ी भी कोई मुझे क्रॉस नहीं की, ना जाते हुए ना आते हुए। तो वाली बात मुझे थी कि रिस्की लग रहा था, अगर कुछ हो गया तो कोई ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बंदा क्रॉस कर रहा है उसको मैं कहूँ कि भाई आगे जाके ज़रा तुम हेल्प करने के लिए मेरे लिए कॉल करो। तो बस ये दिखाना था आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कर दें, कभी कमेंट भी कर दिया करें, थम अप तो कर ही डालें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा।